सहारा इंडिया ब्रेकिंग न्यूज टुडे। सहारा इंडिया 5,000 करोड़ निवेशकों में दोबारा बांटेगा। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ था, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सहारा इंडिया के द्वारा जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 5,000 करोड़ रुपया पहले ही देने के लिए तय कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सहारा इंडिया की बहुत सारी निवेशक है और सहारा इंडिया एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि देश की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर निवेशकों के लाखों रुपए फंसे हुए हैं। ऐसे में 5,000 करोड़ बहुत कम पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वह रकम उन सभी छोटे निवेशकों को दिया जाएगा जिनकी रकम 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक फंसी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए की मांग एक बार फिर से की गई है। हालांकि यह खबर भी पूरी सबूत के साथ नहीं है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक बार फिर से सहारा इंडिया के निवेशकों के हित में 5,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। सहारा इंडिया न्यूज टुडे 2023। सहारा इंडिया भुगतान में सहारा का ऑफिस और एजेंट की क्या भूमिका होगी? जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सहारा इंडिया एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है और इसमें निवेशक से लेकर सारा एजेंटों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ करता है। सहारा के एजेंट सिर्फ अपने कमीशन के लिए निवेशकों को एकजुट करते थे और उन्हें समझाकर इस बैंक में पैसा जमा करवाते थे, जिससे कि उन्हें अच्छी खासी कमीशन की प्राप्ति होती थी। लेकिन पैसा फंसने के बाद जब सहारा इंडिया के एजेंटों से बात किया गया तो यह मामला सामने आया है कि सहारा इंडिया के एजेंट खुद ही बहुत परेशान है। सहारा के जितने भी निवेशक हैं वह सहारा के एजेंट को परेशान कर रहे हैं कि आखिर उनका पैसा कब जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का खुलासा हुआ है कि 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय के द्वारा निवेशकों के बीच बांटा जाएगा, तब से सहारा इंडिया के जितने भी नहीं दे सकते अपने एजेंट को परेशान करना शुरू कर दिए हैं कि उनका पैसा कब वापस सहारा इंडिया रिफंड 2023 आएगा। तो अब सवाल यह उठता है कि सहारा एजेंट सहारा भुगतान में क्या भूमिका निभाएगा। सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही मिलेगा निवेशकों को पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिन भी निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उन सभी को लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सहकारिता मंत्रालय को सहारा सेबी रिफंड खाते में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए सहारा के सोसाइटी में लौटाने की बात की है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल आ रहा है कि उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा। अभी यह स्पष्ट रूप से आप सभी को बता दिया गया है कि सहारा इंडिया ऑफिस और सहारा एजेंट की दुकान में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को निवेशकों का पैसा उनके खाते में दिया जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को यह नहीं बताया है कि निवेशकों का पैसा कौन से बैंक खाते से मिलेगा, सहारा ऑफिस के खाते से मिलेगा या नहीं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि सीआरसीएस निवेशकों को पैसा वापस सहारा इंडिया रिफंड 2023 दिलाएगा। सहारा इंडिया न्यूज टुडे 2023। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आपका पैसा भी इसमें फंसा हुआ है और आपको अभी तक सहारा इंडिया की तरफ से पैसा नहीं मिला है, तो इसके लिए एक जानकारी सामने आई है। अगर आप अपना पैसा वापस सहारा इंडिया रिफंड 2023 चाहते हैं, तो आप सभी निवेशकों को पहले सहारा के द्वारा दिए गए कागजातों के अनुसार आपको प्रूफ करना होगा कि आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। अगर आप ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं कि आपका पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपको सीआरसी यानी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आपका पैसा वापस करा दिया जाएगा।
निवेशकों के मन में उठे ये सवाल कि आखिर कब तक वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा कि निवेशकों का पैसा कब और कैसे मिलेगा। इस सबूत के कारण हमारा पैसा मिलेगा, इसको लेकर अभी तक सहकारिता मंत्रालय की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है, लेकिन ये तय कर दिया गया है कि निवेशकों का पैसा सीआरसी के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। निवेशक अब परेशान नहीं हो। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो काफी परेशान हो चुके हैं कि उनका पैसा कब तक वापस आएगा। तो उन लोगों को हम ये बता दें कि सहारा इंडिया की तरफ से निवेशक पैसा बहुत जल्दी आपको प्रदान करा दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा आपको किस प्रकार मिलेगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसको लेकर जानकारी जैसे ही विभाग के द्वारा दी जाती है,